हो गया भाई सभी के? जी सर, स्क्रीन अची हुई। हाँ ठीक है, तव्हांजो माइक हाणे बंदि थो कयां बेटा, गौर था कयो। जेको पुछिणो अथव हाणे चैट में पुछिजो। जी बोले मिस्टर अब्बास, खत्म करें बात तो मैं शुरू करूँ। ठीक है, हम कोआ के आगे उस होम पेज पर। अब मैंने आपको कोआ के कैटलॉगिंग के मॉड्यूल्स में के बारे में बताया था कि कैटलॉगिंग मॉड्यूल्स में हम डेटा एंट्री करते हैं, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है किताबों की ऐड होती है, इसमें हम न्यू रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं, और फ्रॉम Z39.50 के साथ भी Z39.50 से भी आप रिकॉर्ड यहाँ से सर्च कर सकते हैं इफ़ यू हैव इंटरनेट इन योर पीसी। ठीक है, ये 2-3 ऑप्शन हैं कैटलॉगिंग करने के लिए कोआ के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको तीसरा मेथड बताया था कि कोआ के अंदर बल्क में बैच में फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए आप जो है इसके अंदर स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स को करेंगे क्लिक। ठीक है, तो कोआ के टूल्स के अंदर आप जाएंगे, टूल्स में आपको मिल जाएगा स्टेज मार्क रिकॉर्ड। क्या आपके पास अगर एमआरसी फाइल वगैरह है, मार्क रिकॉर्ड्स हैं, तो आपके एमआरसी फाइल के मार्क रिकॉर्ड जो है वो भी आप इस ऑप्शंस में जाकर इसकी एमआरसी फाइल इंपोर्ट करेंगे तो आपकी सारे डेटा आपकी कंप्यूटराइज में आ सकती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोआ के अंदर आप किस तरीके से डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें। कि आपको मालूम करना है कि कोआ लाइब्रेरी सिस्टम में सॉफ्टवेयर में कितनी किताबें मौजूद हैं, ठीक है, किस लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं एक्सेट्रा, मतलब मुख्तलिफ किस्म की आपने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है अपने सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं इस सिस्टम में, या किस यूज़र्स ने कौन सी किताब इशू कराई हुई है, या कितनी किताबें आज इशू हुई हैं, या कितने यूज़र्स पर जो है किताबें ड्यू होती हैं डिफरेंट टाइम्स में। तो इससे किस्म की मुख्तलिफ किस्म की डेटा जनरेट करने के लिए कोआ सिस्टम्स में यहाँ पर यूज़ होता है रिपोर्ट्स का मॉड्यूल। कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम से जनरेट करनी है तो आप ये वाला मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, इस मॉड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट के लिए करने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आएंगे कि आप कौन सी किस तरीके की रिपोर्ट्स जो है जनरेट करना चाहते हैं। इसके अंदर एक है गाइडेड रिपोर्ट्स, दूसरी है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स रिपोर्ट्स, इसके अलावा प्लगइन की रिपोर्ट्स भी है। ठीक है ना, देन यू हैव टॉप लिस्ट के आपने सब जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है तो वो टॉप में इनएक्टिव रिपोर्ट्स भी आएंगी। इसके अलावा अदर रिपोर्ट्स भी यहाँ पर डिफरेंट बनी हुई हैं जो क्लास सिस्टम के बारे में आपको जनरेट करनी है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपको किताबें देखनी है कि क्लास अपनी लाइब्रेरी के अंदर कितनी किताबें जो है आपने ऐड की हुई हैं सिस्टम में, कितनी किताबें जो है आप यूज़ कर जाते हैं कि आप के लाइब्रेरी सिस्टम में जैसे अगर आप ओपेक खोलते हैं, ठीक है, आपके ओपेक में जो किताबें आ रही हैं आप पूरी लाइब्रेरी उस सिस्टम में जितनी भी किताबें हैं इन किताबों की लिस्ट मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, ये किताबें आपकी आ रही हैं
तो इन किताबों की आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए, टोटल किताबें कितनी है आपके सिस्टम के अंदर। तो उस किस्म की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप गाइडेड रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, गाइडेड रिपोर्ट्स के अंदर आप मुख्तलिफ टाइप की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप इसकी गाइड मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड से आप रिपोर्ट जनरेट करें, या अगर आपको एसक्यूएल कमांड्स आती हैं तो आप अपने एसक्यूएल कमांड के जरिए भी यहाँ से डायरेक्ट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें एसक्यूएल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो हम लाइब्रेरी मोस्टली जो है गाइडेड रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट गाइडेड रिपोर्ट। तो यहाँ पर गाइडेड रिपोर्ट जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको किस की रिपोर्ट जनरेट करनी है। यहाँ पर सर्कुलेशन की रिपोर्ट भी है, कैटलॉगिंग की रिपोर्ट भी है। यहाँ पर आपके पास सर्कुलेशन की रिपोर्ट भी है, कैटलॉगिंग की रिपोर्ट भी है, पैटर्न्स की भी है, एक्विजिशन की, अकाउंट्स की, सीरियल्स की। ये से डिफरेंट किस्म के कैटेगरीज में आपके पास ऑप्शन हैं रिपोर्ट जनरेट करने की। ठीक है, अब आपको किताबों की लिस्ट चाहिए तो आपको कैटलॉगिंग की जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं। अगर नो करेंगे तो ये रिपोर्ट सिर्फ आपको नजर आएगी, दूसरे जो लाइब्रेरी के यूजर्स हैं उनको वो रिपोर्ट नजर नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसको यस करेंगे तो सारे यूजर्स जो है उस रिपोर्ट को देख सकेंगे। ठीक है, ये कैसे कैसे एक्सपायर के उस रिपोर्ट का जो कैसे बनेगा वो कितने टाइम पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो वो आप यहाँ से उसके सेकंड लगाएं। ठीक है, तो कैसे इसके लिए ताकि जो रिपोर्ट्स में जो डिफरेंट किस्म की आपकी रैम यूज़ होती है उस रैम को बार बार खाली करने के लिए हम ये कैसे कैसे एक्सपायर का टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में यू विल सिलेक्ट चूज द मॉड्यूल टू रिपोर्ट ऑन, सिलेक्ट कैसे एक्सपायर एंड चूज रिपोर्ट रिपोजिबिलिटी। आप ये चीज़ें जो है सिलेक्ट करेंगे पहले कि आपने किस की रिपोर्ट करनी है। इसके 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स में आपकी जो है किसी भी किस्म की रिपोर्ट जो है गाइडेड रिपोर्ट्स में हो जाएगी जनरेट। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि आपको रिपोर्ट जो है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, कि आपको टेबल फॉर्मेट में चाहिए, समरी में चाहिए, मैट्रिक्स में चाहिए। मोस्टली जब कैटलॉगिंग डेटा निकालते हैं तो कैटलॉगिंग की रिपोर्ट जो है आपकी टेबुलर फॉर्मेट्स में आपको चाहिए, कि मतलब कॉलम्स बने जिसमें आपकी डेटा जो है सारी आ सके। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आप यहाँ से पिक करेंगे रिपोर्ट का टाइप। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में यहाँ से पूछेगा कि कौन कौन से कॉलम्स आप अपने रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं, कि जो आपकी रिपोर्ट में जो डेटा डिस्प्ले हो वो डेटा कौन कौन सी फील्ड्स आपको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो सारी फील्ड्स आप यहाँ से पिक करेंगे। ठीक, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर कोरा के अंदर 3 डेटाबेस यूज होती हैं। एक डेटाबेस है आइटम्स की, दूसरी डेटाबेस है बिब्लियोग्राफी बिब्लियो आइटम्स की, और तीसरी है बिब्लियो की। ये 3 टेबल्स हैं। इन 3 टेबल्स में से आपको जो जो इंफॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पर अपनी रिपोर्ट में शो करा दिए आप वो रिपोर्ट शो कराएं। जैसे आप चाहते हैं कि आप जो रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं उस रिपोर्ट में किताब का एक सेशन नंबर आए, उस किताब का टाइटल आए, उस किताब का आथर आए, और उस किताब की लोकेशन आए, मतलब लाइब्रेरी लोकेशन आए कि किस लाइब्रेरी की वो किताब है। ठीक है, ये 4 कॉलम्स आप चाहते हैं कि उस जनरेट हो सकें, तो उसके लिए आप यहाँ से उनकी फील्ड सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले टाइटल, तो टाइटल के लिए आप जाएंगे यहाँ पर बिब्लियो डेटाबेस में, तो सेलेक्ट करेंगे बिब्लियो टाइटल। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे आकर इसको करेंगे ऐड, तो टाइटल आपका यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप चाहते हैं कि टाइटल के बाद आथर आए, तो आप यहाँ से आथर को करेंगे क्लिक, सेलेक्ट, देन आप करेंगे ऐड, तो आथर आ गया, टाइटल आ गया। देन आप चाहते हैं कि इसका ISBN नंबर आए, तो ISBN नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं इसका बार कोड। तो बार कोड के लिए इसकी डेटाबेस जो यूज़ होती है वो होती है आइटम डेटाबेस, कि आइटम के अंदर इसका बार कोड होता है। तो बार कोड जो है आप आइटम्स की डेटाबेस में से यूज़ करेंगे आइटम बार कोड। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से नीचे इसको ऐड करेंगे। देन यू वांट टू डिस्प्ले द ब्रांच नेम, कि किस लाइब्रेरी की ये किताब है वो शो करनी है। तो लाइब्रेरी जो है वो भी आपकी आइटम की डेटाबेस में होती है, तो आप इसका यहाँ से करंट लाइब्रेरी
ना, होल्डिंग ब्रांच जो है वो करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको रिपोर्ट में कितने कॉलम्स जो है यूजर्स को डिस्प्ले कराने हैं। आप चाहते हैं कि इसके साथ आपका आईएसबी नंबर भी आए, तो आईएसबी नंबर जो है आपका आता है बिल आइटम्स में। तो यहाँ से बिल आइटम्स में आपने आईएसबी नंबर सेलेक्ट किया, देन 8। ठीक है, ये 5 कॉलम्स जो है मैंने अपने रिपोर्ट्स के लिए सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर इसका फोर्थ स्टेप करेंगे कि फोर्थ स्टेप में ये आपसे पूछेगा कि आपने फिल्टर करना है अपनी डेटा को, कि आपने जो बिब्लियोग्राफिकल कैटलॉगिंग करनी है वो आइटम टाइप आपका कौन सा हो। कि ताकि सिर्फ आपकी किताबें नजर आए तो आप बुक को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने जो है जो आइटम डिफाइन किए वो यहाँ पर आएंगे। बुक, CF, EB, ये डिफरेंट आइटम टाइप्स मेरी इस कोआ सिस्टम में डिफाइंड है। तो मुझे सिर्फ किताबों की लिस्ट बनानी है, तो मैं यहाँ से आइटम टाइप बुक सेलेक्ट करूँगा। अगर सबकी बनानी है तो मैं यहाँ से इसको अनचेक करूँगा। अनचेक करने से क्या होगा कि जिसमें किताबें भी आएंगी, जितने भी आइटम टाइप होंगे वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आइटम नंबर। आप चाहते हैं कि आप किताबें जो है मखसूस आइटम नंबर से रिप्रेजेंट हो, मतलब 1 से लेकर 1000 तक जो आइटम नंबर हैं सिर्फ उनकी किताबों की लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ से इसके आइटम नंबर जो है वो देंगे। अगर चाहते हैं आप बार कोड के हिसाब से डेटा रिपोर्ट हो, तो आप चाहते हैं कि एक सेक्शन नंबर इसका बार कोड 1 से लेकर 2500 तक वो किताबें सिर्फ नजर आए, तो आप यहाँ से बार कोड सेलेक्ट करेंगे। यू कैन सिलेक्ट मोर देन, या फ्रेमवर्क कोड के हिसाब से किताबें आए तो फ्रेमवर्क कोड्स आप यहाँ देंगे। जो किताबें जो बुक्स की फ्रेमवर्क में हमने एंट्री की थी सिर्फ वही किताबें नजर आए तो वो नजर आएंगी। अदरवाइज आपकी करंट लाइब्रेरी के हिसाब से, कि करंट लाइब्रेरी आप चाहते हैं कि जो आपकी लाइब्रेरी यहाँ पर एड है, कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास 2 लाइब्रेरी हैं, अलामा काजी लाइब्रेरी और रीजाज, कि चाहता हूँ कि सिर्फ रीजाज की किताबें नजर आएँ, तो यहाँ पे मैंने रीजा सेलेक्ट किया। तो ये डिफरेंट सारे क्राइटेरियाज हैं, इन क्राइटेरियाज को आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि अपनी जो आपकी लिस्ट नजर आए वो लिस्ट फिल्टर होके आए, तो आप इनको क्राइटेरियाज को अप्लाई करेंगे इनके अंदर। ठीक है, मैं इसको अनचेक करता हूँ, मुझे सारी डेटा चाहिए तो मैं सबको अनचेक करता हूँ कि गोवा में जितने भी किताबें हैं, ई बुक्स हैं, दूसरी किताबें हैं, थीसिस वगैरह हैं, सबकी लिस्ट चाहिए। तो मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यह पूछेगा आखिर में कि आपको किस कॉलम को सम करना है। ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए होता है, तो इसलिए इसको आप सिंपल रिपोर्ट्स में स्किप करेंगे। एंड आखिर में पूछेगा कि आपको किस कॉलम को आपने ऑर्डर करना है, कि चाहते हैं कि आपका आथर जो है वो असेंडिंग में आए, तो आप आथर को क्लिक करेंगे तो आपका पहले ए वाले आथर आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इसकी लिस्ट जो है होगी जनरेट। ठीक है, ये 6 स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 आप फॉलो करते हुए इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। आखिर में फिनिश करेंगे तो ये आपकी एक रिपोर्ट बनेगी कि कुआ में जितने भी किताबें हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुआ ने ये MySQL की इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर ली। ठीक है, ये MySQL की इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम ने जनरेट कर लिए हैं इस सिस्टम को रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिर्फ सिंपली सेव कर देना है रिपोर्ट को, ताकि आप फ्यूचर में इस रिपोर्ट को बार बार इस्तेमाल कर सकें। सेव करेंगे तो पूछेगा कि रिपोर्ट का नाम देना है, तो मैंने रिपोर्ट का नाम दे दिया। ठीक है, बुक्स 2 के नाम 1 के नाम से। ठीक है, मैंने रिपोर्ट का नाम दिया बुक्स 1। अगर मैंने रिपोर्ट का कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो वो ग्रुप में सेव होगी। रिपोर्ट के बारे में कोई नोट्स वगैरह है तो ये सारे आप यहाँ से लिख सकते हैं। सिंपली नाम दिया आपने और इसको सेव कर दिया, तो बुक्स 1 के नाम से जो है ये आपकी रिपोर्ट हो जाएगी सेव। ठीक है, रिपोर्ट योर बुक रिपोर्ट हैज बीन सेव। अब इस रिपोर्ट को आपने चलाना है, तो सिंपली आप यहाँ से लिखा हुआ है रन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को रन करेंगी
तो स्क्रीन पर इस सिस्टम में जितनी भी किताबें, उन किताबों की एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स 2327 किताबें हो रही हैं शो। इसमें जो मैंने टाइटल दिया था, आथर, बारकोड, होल्डिंग ब्रांच और आईएसबीएन नंबर। ठीक है, आथर को मैंने सॉर्ट किया था और यहाँ पर है रो पर पेज। एक पेज पर कितनी किताबें आए, 20 हैं। तो यहाँ से आप 20, 50, 100, 200, 300, 1000 ये कर सकते हैं। तो आपके पेज पे जो है ये डिफरेंट किस्म की सारी किताबें जितने भी इसके अंदर हैं, वो सारी किताबें आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। जो किताबें मैंने लीजाज की, अलामा गाजी की, जितनी भी किताबें, सब की लिस्ट आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर आथर जो है ये ए सी आ रहा है, ए सी आ रहा है, फिर बी सी आ रहा है। तो बी सी इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, यहाँ उसके सामने स्पेस लगा दिया जाएगा, तभी जो है आपका ये जो है नाम क्लियर है कि आपने यहाँ पर भी स्पेस दिया है, स्पेस दिया है। एक ऐसे पहले आपने स्पेस दिया है तो ये स्टार्टिंग के अंदर पहले स्पेस काउंट हो रहा है, पहले स्पेस काउंट हो रहा है, इसके बाद जो है आपका यहाँ से डॉट काउंट हो रहा है, फिर डॉट के बाद ए काउंट हो रहा है, ए काउंट हो रहा है, ए काउंट हो रहा है। तो ये आपका आथर जो है अरिंग में है। तो इसलिए डेटा एंट्री करते वक्त इस बात की का ख्याल किया जाता है कि ज़्यादा स्पेसेस ना आ सकें, इंफॉर्मेशन जो है आपके प्रॉपर तरीके से इसमें इंसर्ट हो। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके की आप मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें यूज़ कर सकते हैं इस कोहा सिस्टम के अंदर। कि आपको कोई भी किताब चाहिए, कोई भी रिपोर्ट चाहिए, तो आपको रिपोर्ट बनाने के लिए आप रिपोर्ट मॉड्यूल्स को करेंगे इस्तेमाल। ठीक है, तो आप जितनी भी आप कोहा के अंदर रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपकी सेव हो जाएंगी इस यूज सेव रिपोर्ट्स में। कि आप जो भी रिपोर्ट बनाते जाएंगे, वो रिपोर्ट आपकी जो है कोआ में सेव हो जाएंगी, और उसको आप देखने के लिए यू कैन यूज सेव रिपोर्ट। कि इसके अंदर 18 रिपोर्ट्स जो है मेरे पास पहले से बनी हुई हैं, कि एक्सेशन रजिस्टर के नाम से, डेट वाइज लिस्ट ऑफ बुक्स के नाम से, ये डिफरेंट किस्म की रिपोर्टें इसमें सर्कुलेशन की, कैटलॉगिंग की, पैटर्न्स की जो है जनरेट हो चुकी हैं। आप कोई भी रिपोर्ट जो है आप रन करेंगे, तो आपके सामने वो रिजल्ट आएगी। जैसे आप चाहते हैं कि एक सेशन रजिस्टर, इसको आपने रन करना है, तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आखिर में एक्शन होगा, एक्शन में लिखा होगा रन। तो ये आपकी एक सेशन रजिस्टर जो है आपके स्क्रीन पर बना हुआ आ जाएगा। कि एक सेशन नंबर, बार कोड, डेटा ऑफ एक्सेशन, आइटम नंबर, आईएसबीएन नंबर, आथर, टाइटल, पेजेस, जितने भी एक्सेशन रजिस्टर में कॉलम्स होते हैं, वो सारे कॉलम्स जो है आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को जो है आप बाबा रोशन की किताब जेके है न पेरी खाई मुझे इसको आज सिस्टम में सेव हुआ। हिन को आज सिस्टम में ये सब किताब जेके आहिनि पेरी खाई मुझे सिस्टम में सेव हुआ। उन्हनि किताबनि खे ॾिसण जे लाइ, रिपोर्ट कढण जे लाइ असां रिपोर्ट जो मॉड्यूल इस्तेमालु कयो। उन रिपोर्ट जे मॉड्यूल्स में मूं तव्हांखे ॿुधायां त रिपोर्ट्स जे मॉड्यूल्स में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑप्शन हूंदा आहिनि रिपोर्ट्स ठाहिण जा। त अगरि तव्हांखे रिपोर्ट ठाहिणी आहे, तव्हां रिपोर्ट मॉड्यूल में वेंदो, रिपोर्ट मॉड्यूल में जाकर आप फिर क्रिएट गाइडेड रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल किसी को नहीं आती, ना मुझे आती है, ना आपको आती है, किसी को एसक्यूएल नहीं आती। अगर आपको एसक्यूएल आती भी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको फिर डेटाबेस में जितने भी फील्ड्स हैं, उन सब फील्ड्स के आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन सी फील्ड्स डेटाबेस में यूज़ हुई हैं। इसलिए मोस्टली जो है वो गाइडेड रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा जनरेट करने के लिए। जब हम गाइडेड रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं, तो वो 6 स्टेप्स हैं रिपोर्ट्स बनाने के। कि फर्स्ट स्टेप में पूछेगा कि आपने किस किस्म की रिपोर्ट जनरेट करनी है, सर्कुलेशन की करनी है,
सर्कुलेशन मतलब है कि कितनी किताबें इशू हुई, कितनी रिटर्न हुई, कितने फाइन आए, ऐसे किस्म की डेटा जो है आपके सर्कुलेशन का एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ से यूज कर सर्कुलेशन। आपने देखना है कि इस हमारे पास लाइब्रेरी में कितने पैटर्न्स हैं, आपको पैटर्न्स की डेटा जमा करनी है, पैटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से चूज करूँगा पैटर्न, और उसके बाद रिपोर्ट की इन पब्लिक, कि आपको उसको पब्लिक करना है तो यस कर दें, नो करेंगे तो वो बहुत रिपोर्ट किसी दूसरे यूजर्स को नजर नहीं आएगी। दूसरे यूजर मतलब कि आपके जो लाइब्रेरी का स्टाफ जो उसके अकाउंट आपने बनाए हुए हैं उन यूजर्स को वो डेटा नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपके अकाउंट में वो रिजल्ट होगी, रिपोर्ट होगी, दूसरे यूजर्स के अकाउंट में वो रिपोर्ट नहीं होगी। कैश एक्सपायर ये क्या होता है कि बेटा आपकी जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो रिपोर्ट जनरेट करते वक्त जितना भी आपका टाइम होता है उतने टाइम तक आपकी वो जो है कि आपकी मेमोरी वो इसको सेव करेगा। 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो पूरा प्रोसीजर जो है आपके मेमोरी को वॉश आउट कर देगा, ताकि आपकी रैम पर ज़रा बर्डन न पड़े। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की रैम को कैसे कहते हैं, कैसे क्या होती है कि एक इंस्टेंट मेमोरी होती है कि आप जो भी यहाँ से टाइप करते रहते हैं, जो भी परफॉर्म करते रहते हैं, सपोज आपने कुछ टाइप किया, कुछ काम किया और अचानक लाइट चली गई, सिस्टम बंद हो गया, तो 30 सेकंड तक वो डेटा जो आपने ठीक है, इसे कहते हैं कैश एक्सपायरी। कैश एक्सपायरी मतलब है कि आप जो भी स्टेप्स कर रहे हैं वो स्टेप्स आपके 300 सेकंडों तक आपके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहेंगे। अगर किसी वक्त लाइट चल जाती है या कंप्यूटर झटका जाता है, कोई प्रॉब्लम जाता है, तो 30 सेकंड तक वो डेटा आपका, वो स्टेप्स आपके सेव रहेंगे। 30 सेकंड, 300 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं कैश एक्सपायरी, कितने सेकंड्स के बाद आपका कैश एक्सपायर हो। बाय डिफॉल्ट जो है ये 300 रखते हैं, या आपको मिनट्स में, आवर्स में, डेज में भी रख सकते हैं, कि आप पूरे दिन तक जो है उसके कैशे को, कंप्यूटर की कैशे को रिजर्व कर सकते हैं, मेमोरी को। भले लाइट जाएगी कुछ भी हो तो वो आपकी डेटा जो है हमेशा सेव रहेगी। या आपका वेब पेज बंद गया, नेट इंटरनेट बंद हो गई, कोई भी मसला आ जाएगा, तो आपकी जो डेटा आपने जो एक्शन परफॉर्म किए वो हमेशा सेव रहेंगे। ठीक है, पैटर्न्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। सेकंड स्टेप में ये पूछेगा कि डेटा टेबल फॉर्मेट्स भी चाहिए कॉलम्स में, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टेबल्स पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये पूछेगा कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पैटर्न्स की शो करनी है। ठीक है, मैं पैटर्न्स क्लिक किया तो यहाँ पर बारोवर्स की टेबल आ गई। पैटर्न्स को बारोवर कहते हैं यूज टेबल्स में, कि आपको बारोवर का कार्ड नंबर डिस्प्ले करना है, तो कार्ड नंबर सेलेक्ट किया एंड देन ऐड, उसका नाम डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से आपने उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम दोनों सेलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट किया आपने फर्स्ट नेम, देन ऐड, देन इसका फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, देन ऐड। ठीक है, 3 कॉलम सेलेक्ट किए, उसके बाद आप चाहते हैं कि इसकी एड्रेस भी आए तो एड्रेस सेलेक्ट करें, अगर चाहते हैं तो इसका जिप कोड, कंट्री कोड, ईमेल एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन आप पैटर्न्स की एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं पैटर्न्स किस लाइब्रेरी का है, तो पैटर्न्स की यहाँ पर फील्ड होगी कि किस लाइब्रेरी का पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न्स की होम लाइब्रेरी, पैटर्न्स होम ब्रांच, ऐड। ठीक है, पैटर्न्स किस कैटेगरी का है वो चाहिए, तो पैटर्न कैटेगरी, देन ऐड। ठीक है, पैटर्न्स के रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैंने सेलेक्ट की, ये 5 फील्डें जो है मैंने यहाँ से पिक की हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो सिंपली यहाँ से वो पूछेगा कि आपने इसको किस क्राइटेरिया के साथ स्टार्ट करना है।
कि आपको किसी मखसूस लाइब्रेरी की चाहिए यूजर्स, तो सिर्फ आपको यूजर्स नजर आएंगे लीजास के। अगर चाहते हैं कि अलामा काजी के, तो सिर्फ यूजर नजर आएंगे अलामा काजी के। अगर उसको अनचेक करेंगे तो आपके कोआ में जितने भी यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है। पैटर्न कैटेगरी कि आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी मेंबर्स की लिस्ट आए, तो अलामा काजी लाइब्रेरी मेंबर्स अलग स्टूडेंट्स के कौन कौन से यूजर्स आप चाहते हैं नजर आए, तो आप वहाँ से करेंगे क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। देन फिफ्थ स्टेप में आपका ये जो कॉलम में ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए होता है कि किस कॉलम को आपने सम करना है। ये ज़्यादा न्यूमेरिकल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसको सम करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन असेंडिंग ऑर्डर्स के कार्ड नंबर को आपने असेंडिंग करना है, तो कार्ड नंबर आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाएगा। आखिर में फिनिश, जब फिनिश करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि पेट इसका नाम क्या रखना है रिपोर्ट का। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसकी एसक्यूएल आ गई। आने के बाद इसको सिंपली आप यहाँ से सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो पूछेगा रिपोर्ट नेम इज द मैंडेटरी फील्ड, ये रेड कलर में, तो इसका नाम देना लाजमी है। मैं इसका नाम देता हूँ सिस्टम पैटर्न, या PATRON इन्फो। ठीक है, पैटर्न इन्फो के नाम से ये रिपोर्ट सेव होगी। इसको मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। जो रिपोर्ट पैटर्न इन्फो हैज बीन सेव। अब रिपोर्ट को चलाना है तो आप सिंपली रिपोर्ट को रन करेंगे, तो आपकी रिपोर्ट जो है आ जाएगी। इसमें टोटल 531 जो है आपके यूजर्स हैं। ठीक है, जितने भी यूजर्स इसके सिस्टम में होंगे वो सारे यूजर्स आपके सामने जो मैंने फील्ड सेलेक्ट की थी उन फील्ड के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, इसका कार्ड नंबर आ गया, इसका सरनेम, फर्स्ट नेम, ब्रांच कोड और लाइब्रेरी कोड, ये सारी चीज़ें मैंने फील्ड में सेलेक्ट की थी, और ये सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को आप अब चाहते हैं कि डाउनलोड करना, तो ये आपकी डाउनलोड जाएगी, एक्सेल की शीट में भी हो जाएगी, सेमी कॉलम के साथ भी हो जाएगी। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं इसको सेव करने के, कि आप उस रिपोर्ट को जो है वो सेव कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, एक्सेल की फाइल में आपकी सेव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप इन्हीं रिपोर्ट्स में इन्हीं पैटर्न्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो मॉडिफिकेशन आपकी यहाँ पर होगी। कि इसके अंदर आपने कुछ नाम ऐड करना है, कोई फील्ड ऐड करनी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, मेंबरशिप एक्सपायरी डेट चेंज करनी है, जो भी आपने इनके साथ करना है, इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, तो आपकी वो यहाँ से मॉडिफिकेशन हो जाएगी। देन डिफरेंट ऑप्शन हैं, इसको आपने इसके एसक्यूएल के कोड शो करने, तो इसके एसक्यूएल के कोड आ गए, ये आपके एसक्यूएल की असाइनिंग कोडिंग आ गई, जिसको आप कर सकते हैं। रिपोर्ट का आपको फर्दर एडिट करना है इसी रिपोर्ट को, तो यहाँ से एडिट हो जाएगी रिपोर्ट। जब एडिट करेंगे, ठीक है, इसका नाम वगैरह, कैसे एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपकी एडिटेड। ठीक है बेटा, क्लियर। तो रिपोर्ट मॉड्यूल्स जो है ये कोआ सिस्टम में से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के या एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, वी हैव 2 minutes टू एंड द क्लास। बेटा को सवाल आए रिपोर्ट्स के बारे में?
जी बाबा, पूछो पुट, जावेद इब्राहिम वगैरह। सर तव्हां जेके फील्ड्स रिपोर्ट्स में ऐड कंदा पिया वञो बुक्स या अलामा काज़ी वग़ैरह जेके लाइब्रेरी सिलेक्ट पिया कयो या फील्ड्स पिया सिलेक्ट कयो सभु हाँ इहे तव्हां ऑलरेडी ठहियल हुयूं ऐं अगरि हाँ असां नई मां ठाहींदासीं त उहा असां किथां ठाहींदासीं? पुट, ये जेके फील्ड्स जेके आहिनि न, जेके मूं सिलेक्ट कयो आहिनि, ये जी फील्ड्स कोआ जी डेटाबेस में पहिरीं खां आहिनि, पर जेके डेटा मूं सिलेक्ट कई आहे मूं हुन में डेटा पहिरीं खां फीड कई आहे। हिन में किताबनि जी डेटा ऐं यूज़र्स जी डेटा जेका आहे मूं हिन में ऐड कई आहे, ताकी जॾहिं डेटा हूंदी त रिपोर्ट ठहंदी न, डेटा कान हूंदी रिपोर्ट कीअं ठहंदी। इन करे पहिरीं मूं हिन सिस्टम में किताबनि जी डेटा बि विधी आहे, हिन सिस्टम में यूज़र्स जी डेटा बि विधी आहे। इन करे मुंहिंजी रिज़ल्ट जेका आहे उहा डिस्प्ले थिए पई। हा बेटा, रिज़ल्ट जेका आहे एक्सेल में बि थी सघे थी, जनरेट थी सके थी, निकिरी सके थी। सर हम डेटा फिल करें फिर ये काम करें रिपोर्ट का, सही बात है बेटा, रिपोर्ट का काम तभी होगा जब पहले सिस्टम में डेटा होगा। ठीक है, जेके आपने मुझे किताबें यूजर्स ने मार्क रिकॉर्ड दिए थे, वो सारे मार्क रिकॉर्ड मैंने पहले से ही सिस्टम में डाले हुए हैं। इसलिए मैं किताब सर्च करता हूँ कि हमारी सेमिनार लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं, ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन की किताबें जो है वो नज़र आ रही है पूरी स्क्रीन पर।